Hey guys, welcome to my YouTube channel DLED स्टडी क्लासेस। आई होप आप सब सही होंगे। आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है कल से और कल आपका है पेपर सेकंड जो है सामान्य शिक्षा का भी है। तो आइए आज देखते हैं इसका। DLED फर्स्ट सेमेस्टर है, सॉरी DLED थर्ड सेमेस्टर है और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए हैं और ये क्वेश्चन रिपीटेड हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन लिए गए हैं और आपका क्या है, मार्क्स कितने हैं, 50 मार्क्स का होता है। तो इस वीडियो पे बने रहिए, आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगा क्योंकि सारे रिपीटेड क्वेश्चन लिए गए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सामान्य शिक्षा DLED थर्ड सेमेस्टर जो पेपर सेकंड है, दूसरा है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है मंद बुद्धि बालकों की पहचान बताइए। ठीक है, तो जो मंद बुद्धि बालक होते हैं उनकी पहचान बताना है। तो सबसे पहले तो यही कि उनकी IQ जो होती है, बुद्धि लब्धि, मंद बुद्धि बालकों की क्या होती है, 80 से कम होती है। ठीक है, मंद बुद्धि बालकों की IQ क्या होती है, 80 से कम होती है। दूसरा ये है, इनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, जो कॉन्फिडेंस होता है लो होता है, इनका आत्मविश्वास की कमी होती है। तीसरा है, इनको पढ़ने लिखने में कठिनाई होती है। इनकी बुद्धि लब्धि कम होने की वजह से ये चीज़ों को बहुत लेट से समझते हैं, तो इनको पढ़ने लिखने में क्या होती है, कठिनाई होती है। फोर्थ है, चीज़ों को देर से समझते हैं। ठीक है, चीज़ों को क्या करते हैं, देरी से समझते हैं, देर से समझते हैं। तो ये थे आपके मंद बुद्धि बालकों की पहचान करना कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है बालक अपराधी बालकों के उपचार की विधि। ठीक, बाल अपराधी बालकों की उपचार की विधि। ऐसे बालक होते हैं जो अपराध प्रवृत्ति के होते हैं, तो उनका उपचार हम कैसे कर सकते हैं, मतलब उनको ठीक हम कैसे करेंगे। तो पहला कह रहा है बालकों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना। ठीक है, उनकी आवश्यकताओं का हम ध्यान रखेंगे। दूसरा है ये अपराधी की संगति से दूर रखना, जो अपराधियों की संगति है उनका असर पड़ता है उनको, तो उनसे भी दूर रखेंगे। थर्ड कह रहा है उनके साथ सहानुभूति तथा स्नेहपूर्वक व्यवहार करें। ठीक है, उनके साथ फ्रेंडली रहें। ठीक है, उनको सहानुभूति दें। और क्वेश्चन फोर है उनके बातों का समझना तथा सुनना। ठीक है, जो उनके बातें हैं उनको सुने और समझे, तो उनको ऐसा लगेगा कि उनको प्रायोरिटी दिया जा रहा है, तो वो क्या करेंगे, इन सब बाल अपराधी बालकों को उपचार की विधि थी ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है प्रभावशाली बालकों की दो विशेषताएं बताइए। तो पहले तो ये होता है कि उनकी IQ या बुद्धि लब्धि क्या होता है, 40 से ऊपर होता है, 140 से ऊपर होता है, तथा उनका जो तर्क करने का योग्यता होती है बहुत अधिक होती है। ठीक है, वो चीज़ों को ईजिली समझ जाते हैं क्योंकि उनकी IQ लेवल क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, 140 से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है बुद्धि लब्धि का फार्मूला क्या होता है। तो बुद्धि लब्धि का फार्मूला होता है मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणे में 100। ठीक है, ये फार्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है वाक दोष क्या है। तो वाक दोष मतलब बोलने से संबंधित दोष जो होते हैं क्या है, उच्चारण स्थान दोष, मतलब उच्चारण संबंधी दोष। हम चीज़ों का सही से उच्चारण या शब्दों का उच्चारण हम ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं। दूसरा है अकलाना। ठीक है, रुक रुक के बोलते हैं। तीसरा है आपका आवाज़ की समस्या। ठीक है, हमारे आवाज़ ठीक से नहीं निकलती है। और चौथा है देर से बोलने का विकास। हमारे अंदर क्या होता है, अगर वाक दोष है तो बोलने का जो विकास होगा वो लेट से होता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है, निर्देशन के दो प्रमुख उद्देश्य लिखिए। तो पहली बात समझ जाइए, शब्द से ही निर्देश का मतलब क्या होता है, मार्गदर्शन करना। ठीक है, मार्गदर्शन करना होता है।
तो आइए क्या है निर्देश समझते हैं इसका उद्देश्य। कह रहा है छात्र को उसकी योग्यताओं व शक्तियों का ज्ञान कराना। ठीक है, जो छात्र होते हैं उनके अंदर शक्तियाँ होती हैं और योग्यता होता है, उन्हीं से उनको परिचित कराना निर्देशन के माध्यम से करते हैं। दूसरा है छात्र की समस्या का समाधान कराना, करना नहीं करवाना। ठीक है, उनका हेल्प करेंगे, वो खुद कर लेंगे, निर्देशित बस करेंगे हम। ठीक है, उनको रास्ता दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, समावेशी शिक्षा की दो विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहले आप समझिए समावेशी शिक्षा क्या होता है। तो समावेशी शिक्षा क्या होता है, वह शिक्षा जिसमें क्या होता है सामान्य बालक, ठीक है, सामान्य बालक को शिक्षा दी जाती है किसके साथ, दिव्यांग बालक के साथ, दिव्यांग बालक। तो समावेशी शिक्षा का मतलब होता है वह शिक्षा जिसमें सामान्य बालक को दिव्यांग बालकों के साथ क्या कराया जाता है, शिक्षण कार्य कराया जाता है। ठीक है, एक ही स्कूल में कराया जाता है। ये शिक्षा आपकी समावेशी शिक्षा कहलाती है। इसकी दो विशेषताएं, इसका क्या विशेषताएं आइए देखते हैं। पहला है छात्रों में आत्मविश्वास का उदय होता है, आत्मविश्वास इनके अंदर आता है बच्चों में। जैसे कि जो दिव्यांग बालक होते हैं वो खुद को बहुत अंदर से अच्छा नहीं फील करते हैं। ठीक है, उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। लेकिन जैसे कि सामान्य बालकों के साथ रहते हैं तो उनके अंदर उनको देख के आत्मविश्वास उनके अंदर बढ़ जाता है। दूसरा है ये उनके आत्मनिर्भर बनाकर मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। ठीक है, उनको आत्मनिर्भर बनाते हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ते हैं। मुख्य धारा का मतलब कि शिक्षा का जो मेन उद्देश्य होता है उसे जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है टेलर फ्रेम का उपयोग बताइए। टेलर फ्रेम है क्या। तो मेनली टेलर फ्रेम क्या होता है, दृष्टिबाधित बालकों के लिए ये होता है और इसका यूज करके हम क्या करते हैं, गणित के जो पेपर होते हैं उसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि कितनी होती है। तो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि टर्मन के अनुसार 140 से ऊपर होती है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है साइको गैल्वनिक स्किन रेजिस्टेंस ऑडियोमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं। तो ये आपका एक युक्ति होता है जिसकी मदद से श्रवण बाधिक, दृष्टि बाधिक, अस्थि बाधिक के लिए ये हेल्पफुल होता है। ये इनकी मदद करते हैं। बेसिकली बोल सकते हैं कि जो दिव्यांग बालक होते हैं, दिव्यांग बालक के लिए ये युक्ति है, उनको सपोर्ट करती है शिक्षण में। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है वंचित होना बाल्य जीवन की उद्दीपन दशा की न्यूनता है। मतलब ये कह रहा है किसका, ये है कोटेशन कौन कहता है कि वंचित होना बाल्य जीवन की उद्दीपन दशा की न्यूनता है। इसका मतलब ये हुआ, ये गार्डनर कहते हैं कि अगर कोई बालक वंचित हो चुका है, वंचित मतलब क्या, उसको अपने शिक्षा से उसको वो जो शिक्षा की जरूरत होती है वो उसे नहीं मिल पाया है। इसका कारण है कि उसके उसमें उद्दीपन दशा, जो उद्दीपन दशा थी वो बहुत कम थी। ठीक है, ये कहते हैं गार्डनर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना आपका 1993 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है दृष्टि बाधित के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्था स्थित है। तो दृष्टि बाधित के लिए जो राष्ट्रीय शिक्षा संस्था है वो इंडिया में कहाँ है, देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ब्रेल लिपि पर कितने बिंदु होते हैं। तो ब्रेल लिपि पर 6 बिंदु होते हैं। ब्रेल लिपि क्या होती है, लुईस ब्रेल ने उसकी खोज की थी। ये दृष्टि बाधित छात्रों के लिए होती है। इसकी मदद से क्या करते हैं, शिक्षण करते हैं, पढ़ाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा लुईस ब्रेल का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 1809 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा समावेशी बालक समूह बनाते हैं। तो ये विषमांगी समूह बनाते हैं समावेशी बालक। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है किसी बालक के अपराधी बनने का कारण क्या होता है। जो बालक होते हैं
वो उनके अंदर अपराध वाली प्रवृत्ति कहाँ से आती है, तो एक तो जन्मजात हो सकती है, ठीक है, उनके पूर्वजों से मिल सकती है, और दूसरा वातावरणीय कारक, मतलब कि जब वो जन्म के बाद जब बाहर आता है तो वो वातावरणीय कारक से भी इफेक्ट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा अल्फ्रेड वीने ने बुद्धि परीक्षण बनाया था, तो इन्होंने 1905 ईस्वी में बनाया था बुद्धि परीक्षण। तो भी पूछता है बुद्धि परीक्षण किसने बनाया था, तो अल्फ्रेड वीने ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, लेखन अयोग्यता से आप क्या समझते हैं, तो लेखन अयोग्यता से मतलब होता है लिखने की अक्षमता, ठीक है, लिखने की अक्षमता। तो पहले तो यही होता है कि लेखन संबंधी अयोग्यता को हम डिस्ग्राफिया कहते हैं, ठीक है, लिखने की जो अक्षमता होती है उसको हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर मतलब नेक्स्ट ऑप्शन है, इस दोष के कारण भाषाई विकास में अवरोध आता है। जब आप लिख नहीं पाओगे तो क्या होगा, आपके अंदर भाषा का विकास क्या होता है, रुक जाता है, अच्छे से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट कह रहा है, लेखन अयोग्यता में अक्षरों को सही से लिखना, समुचित दूरी न होना, वर्डों के बीच तथा सिरा रेखों का अभाव होना। मतलब कह रहा है कि जब लेखन अयोग्यता होता है तो क्या क्या कारण होते हैं, उसमें समुचित दूरी नहीं होती वर्डों के बीच में, ठीक है, कभी ज़्यादा कभी कम होता है। और सिरो रेखा मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी शब्द लिखते हैं, मान लीजिए शब्द लिखे हैं तो इसके ऊपर जो ये रेखा की जाती है इसी को सिरो रेखा कहते हैं, तो इनका अभाव रहता है। तो ये सब त्रुटियां होती हैं लेखन क्षमता की। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, मंद बुद्धि बालकों का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। तो मंद बुद्धि बालक कौन होते हैं, तो मानसिक विकास के सामान्य स्तर से नीचे स्तर के बालकों को मंद बुद्धि बालक कहा जाता है। तो सामान्य का क्या होता है, मतलब 90 से कम जिनकी आईक्यू होती है उनको मंद बुद्धि बालक कहते हैं, ठीक है। परिभाषा है स्किनर के अनुसार, स्किनर क्या कहते हैं मंद बुद्धि बालक को धीमी गति से सीखने वाले बालकों की संज्ञा दी जाती है। मतलब स्किनर क्या कहते हैं कि जो मंद बुद्धि बालक होते हैं उनकी सीखने की स्पीड कम होती है, धीरे कम मतलब स्लो होती है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार का होता है, तो ये आपका 2 प्रकार का होता है। पहला आपका व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत में क्या करते हैं, एक लोगों का परीक्षण करते हैं, और सामूहिक में मतलब 2 से अधिक लोगों का परीक्षण एक साथ करते हैं। तो ये भी दो दो प्रकार के होते हैं। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण ये शाब्दिक होता है और अशाब्दिक शाब्दिक होता है। शाब्दिक मतलब शब्दों के माध्यम से, और अशाब्दिक मतलब कि शब्दों के माध्यम से नहीं होता है, वो कर उनके अवलोकन किया जाता है, उनके कार्यों पर डिपेंड होता है। और ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण में भी शाब्दिक होता है और अशाब्दिक होता है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, सामान्य बालक की आईक्यू कितनी होती है, तो 90 से 110 के बीच में होती है सामान्य बालक की आईक्यू। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कौन से हैं, तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक दिव्यांग होते हैं, तीव्र बुद्धि वाले आते हैं, प्रतिभाशाली आते हैं, ठीक है। मतलब सामान्य सामान्य बालक को छोड़ के सभी आपके विशिष्ट में आते हैं, ठीक है, सामान्य बालक को छोड़कर सभी बालक सभी, ठीक है, विशिष्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, अस्थिबाधितों हेतु आरक्षण का प्रावधान है। मतलब अस्थिबाधित में कितने आरक्षण दिया जाता है, कितना उनको छूट मिलता है, तो 4% का मिलता है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या रहा है, अस्थिवादियों की संस्था कहाँ है, तो इनकी संस्था न्यू दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला यूपी में कहाँ है, तो ये इलाहाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, सही दृष्टि कहलाती है,
तो सही दृष्टि 6/6 मतलब 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा समावेशी शिक्षा क्या है? तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामान्य तथा दिव्यांग बालकों को एक साथ एक विद्यालय में शिक्षा प्रदान किया जाता है। ठीक है, समावेशी शिक्षा में क्या करते हैं, सामान्य बालकों को और दिव्यांग बालकों को एक साथ पढ़ाया जाता है एक ही स्कूल में। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है अपंगता के कारण लिखिए। मतलब कि दिव्यांग कैसे हो जाते हैं? तो एक तो जन्म से ही होते हैं, ठीक है, जन्म के बाद बच्चा वैसे ही पैदा होता है, और एक दूसरा होता है दुर्घटनाग्रस्त, अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो हम मतलब लोग अपंग हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? शारीरिक विकलांगता क्या है? तो शारीरिक विकलांगता में क्या क्या आता है? एक आता है मूक बधिर, ठीक है, जिसको हम गूंगा कहते हैं। दूसरा होता है दृष्टि बाधक, जो सुनने में उनको असमर्थ होते हैं। अस्थि बाधक, जैसे पैर की हड्डियां वगैरह मतलब टेढ़ी हो जाती हैं, ठीक है, चलने फिरने में दिक्कत होता है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है परामर्श में सहयोग देने वाली संस्था कौन सी है? मतलब हम परामर्श, ठीक है, किससे ले सकते हैं? तो एक तो है आपका मनोवैज्ञानिक विज्ञानशाला और दूसरा है जिला चिकित्सालय, ठीक है, दो जगह से हम परामर्श ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 32 कह रहा है पर्यवेक्षण क्या है? तो ये क्या होता है? पर्यवेक्षण संस्थाओं के, एक मिनट, पर्यवेक्षण संस्थाओं के सुधार के लिए एक नियोजित कार्यक्रम है, ठीक है। अब कह रहा है पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण में अंतर बताइए। तो पर्यवेक्षण और निरीक्षण में अंतर जानिए। क्या होता है? पर्यवेक्षण से हम सिर्फ गुणवत्ता को बदलने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो निरीक्षण होता है गुणवत्ता के साथ साथ कमियों को भी दर्शाता है। कहने का मतलब ये है कि जो निरीक्षण होता है वो पर्यवेक्षण से अच्छा होता है, क्योंकि इसमें दोनों क्वालिटी होती है। निरीक्षण में गुणवत्ता को तो बताता ही है, उसके साथ साथ कमियों को बताता है। अगर कमियां बताएगा तो क्या करेंगे हम, और सुधार करेंगे उसमें। और पर्यवेक्षण से बस आपकी गुणवत्ता का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? निदान तथा उपचार में अंतर बताइए। तो निदान निदान क्या होता है? कमियों का पता लगाया जाता है इसकी मदद से, मतलब इसको हम क्या कहते हैं, डायग्नोसिस कहते हैं। डायग्नोसिस, जैसे कि हम बीमारियों को पता लगाने के लिए डायग्नोसिस जाते हैं, वैसे ही निदान क्या करता है, बच्चों में कमियों का पता लगाता है, ठीक है। और उपचार क्या करता है? उपचार कमियों को दूर करता है। जैसे हम डायग्नोस्टिक के बाद कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है। डॉक्टर क्या करता है? रोगों को ठीक करता है। उसी प्रकार निदान के बाद हम कहाँ जाते हैं? उपचार में। और उपचार क्या करता है? छात्रों की कमियों को दूर करता है, ठीक है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। इस वीडियो को देख लीजिए, आपके बहुत क्वेश्चन सही हो जाएंगे एग्ज़ाम में, क्योंकि ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और जो रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो सारे पेपर का आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करके जाएं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो इसमें से भी आने की आपकी संभावना पूरी पूरी है, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 ईयर के आपके सेट लिए गए हैं प्रीवियस ईयर के। ओके गाइस, थैंक यू एंड वेल विशेस आपके एग्ज़ाम के लिए।